And Assalamu alaikum everyone. Welcome in the Learning Hub with Samina. So first of all, thank you so much for the suggestion. I am all here for that. तो उसी की basis पे I'm gonna teach you use of should, could, would in sentences और मैं इनको थोड़ा सा define भी करूँगी, telling you about the little bit grammar as well. So without wasting our time, I think we should start. और हम शुड से ही स्टार्ट करेंगे. आप शुड को यूजुअली दो चीज़ों के लिए यूज़ कर सकते हैं. फर्स्ट वी हैव इस कि अगर आप किसी को रिकमेंड कुछ करना चाहें या कुछ एडवाइस देना चाहें तो उस लिए यू कैन यूज़ शुड. और उसमें मैं आपको एग्जांपल्स बताऊंगी. जैसे लेट्स से यू शुड गो होम, इट्स टू लेट. तुम्हें घर जाना चाहिए, बहुत देर हो गई है. मैं आपको इसकी एक और एग्जांपल दूंगी. दैट इज, अगर तुम अपना वजन कम करना चाहते हो तो तुम्हें हेल्दी खाना पड़ेगा. इफ़ यू वांट टू लूज वेट यू शुड ईट हेल्दी. मूविंग ऑन, मैं आपको बताती चलूँ कि शुड को एक और दूसरे तरीके के लिए यूज़ किया जाता है एंड दैट इज़ फॉर एक्सपेक्टेशंस एंड कंसर्न. अगर आप किसी को कहना चाहते हैं कि तुम्हें होशियार रहना चाहिए, एहतियात करनी चाहिए, तो आप उसको बोलेंगे यू शुड बी केयरफुल. लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मैं आपको एक और सेंटेंस बताऊंगी एंड दैट इज़ वी शुड गो टू द पार्क टुमारो. हमें कल पार्क में जाना चाहिए. अब मैं आपको लास्टली ये भी बताती चलूँ, आपने नोटिस किया होगा फ्रॉम ऑल दीज सेंटेंसेस कि ये उन चीज़ों में यूज़ किया जा रहा है वर्ड जो अभी हुई नहीं है. मतलब ये फ्यूचर सेंटेंस के लिए यूज़ हुआ है कि तुम्हें गाना सुनना चाहिए, यू शुड लिसन म्यूज़िक, यू शुड बी केयरफुल, यू शुड गो टू द पार्क, यू शुड ईट हेल्दी. एडवाइस दी जा रही है, एक्सपेक्टेशंस बताई जा रही हैं. सो दिस वॉज आवर वर्ड शुड एंड मूविंग ऑन वी हैव कुड. और मैं आपको फर्दर ऑन इन डिटेल बताऊंगी कि आप उसको कैसे और कहाँ यूज़ कर सकते हैं इन अप्रोप्रिएट वे. सबसे पहले मैं आपको बताती चलूँ कि कुड 3 सिचुएशंस के लिए यूज़ हो सकता है एंड लेट्स स्टार्ट फ्रॉम ईच वन. फर्स्ट वी हैव इज अबिलिटी इन द पास्ट. मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो आपने अपने पास्ट में कर ली है, कर चुके हैं आप. इसमें कोई इमेजिनेशंस नहीं है, ये आप अपने पास्ट के बारे में किसी को मेंशन कर रहे हैं. जैसे कि एग्जांपल देते हैं, आप किसी को बता रहे हैं कि जब मैं सिर्फ 6 महीने का था तो मैं ज़मीन पर रेंगता था बड़े आसानी से. तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे आई कुड क्रॉल व्हेन आई वाज 6 months ओल्ड. आई विल रिपीट इट अगेन, आई कुड क्रॉल व्हेन आई वाज 6 months ओल्ड. क्रॉलिंग रेंगने को कहते हैं. लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल. लेट्स से अगर आप यूनिवर्सिटी में और आपके सीनियर्स आते हैं और वो आपको कहते हैं कि जब हम फर्स्ट सेमेस्टर में हुआ करते थे तो हम ये प्रैक्टिकल बड़ी आसानी से कर लिया करते थे. तो वो बोलेंगे वी कुड डू द प्रैक्टिकल्स वेरी इजीली व्हेन वी वर इन फर्स्ट सेमेस्टर. चलें लेट्स जंप टू द सेकंड पार्ट, जो कि है शोइंग पॉसिबिलिटी इन द फ्यूचर. दिस इज़ नॉट समथिंग यू हैव ऑलरेडी डन, दिस इज़ समथिंग यू आर प्लानिंग टू डू. दिस इज़ नॉट एन एडवाइस, मैं अब दोबारा बता रही हूँ. दिस इज़ नॉट एन एक्सपेक्टेशंस, दिस इज़ समथिंग यू आर प्लानिंग टू डू इन द फ्यूचर और नेक्स्ट डे. लेट्स से सेंटेंस से आपको बताती हूँ. लेट्स से आप यूनिवर्सिटी में हैं और आप अपने फ्रेंड से डिस्कस कर रहे हैं कि जो आपका कल या एक वीक के बाद जो प्रोजेक्ट है वो आप कैसे बनाएं. तो यू से दैट हम टूथपिक्स की मदद से अपना पूरा प्रोजेक्ट बना लेते हैं. तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे वी कुड मेक आवर प्रोजेक्ट विद टूथपिक्स. We could make our project with toothpicks. This is something you are planning to do. Okay, so इस वे में आप could को यूज़ कर सकते हैं. Now let me give you another example and that is we could spend the day at the park. We could spend the day at the park or we could go shopping. Remember, this is something you are planning to do, planning a possibility for the future you are doing, okay? Moving on, let's jump to third way of using could. And पहले मैं आपको एक example से समझाती हूँ. So let's start. आप बोलते हैं could you please pass me the salt? इट्स अ वेरी पोलाइट वे ऑफ सेइंग कि क्या आप मुझे वो नमक पास कर सकते हैं, नमक दे सकते हैं. तो आप बड़े पोलाइट वे में बोलेंगे कुड यू प्लीज़ पास मी द सॉल्ट. इसकी सेकंड एग्जांपल होती है कुड आई ओपन द विंडो, क्या मैं विंडो खोल सकता हूँ. या फिर कुड यू ओपन द विंडो, क्या तुम विंडो खोल सकते हो. अब यहाँ पे आप कह रहे होंगे कि यहाँ पे हम कैन भी यूज़ कर सकते हैं, कुड भी, क्योंकि इसका मीनिंग सेम है. तो मैं बताती चलूँ कि कैन थोड़ा सा इनफॉर्मल वे में आ जाता है और कुड थोड़ा सा पोलाइट और फॉर्मल वे में आ जाता है. बिफोर मूविंग टू आवर नेक्स्ट वर्ड आई वुड से कुड यू ऑल प्लीज लाइक एंड शेयर माई वीडियो. एंड दैट्स माई फ्रेंड इज अनदर सेंटेंस विच यू कैन यूज ऑफ कुड. लेट्स जम्प टू आवर नेक्स्ट वर्ड विच इज वुड. सो विदाउट इवन अ वेस्टिंग सेकेंड लेट्स स्टार्ट. पहले मैं आपको बताती चलूँ कि वुड को आप 2 तरीक़ों से यूज़ कर सकते हैं. जो पहला तरीका है दैट इज़ कि उन वाक़यात के बारे में, उन इवेंट के बारे में बात करना जो कभी हुए ही नहीं है, विच आर अनरियल या अनलाइकली टू हैपन. ओके. सेकेंड वे इज़ कि अगर आपने किसी को बहुत पोलाइट वे में किसी चीज़ की ऑफ़र करनी हो
तब आप ये यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको एग्जांपल्स के साथ बताती हूँ। सो फर्स्ट वी हैव शोइंग अनरियल एंड अनलाइकली इवेंट्स, उनके बारे में बात करना जो कभी हुआ ही नहीं है। तो लेट्स से अगर आप किसी को कहते हैं कि मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं ये बोट खरीद लेता, तो उसको आप इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? इफ़ आई वर यू आई वुड बाय दिस बोट। इफ़ आई वर यू आई वुड बाय दिस बोट। दोबारा बता रही हूँ कि ये वो इवेंट है जो कभी नहीं हुआ, तो आप बस इमेजिन कर रहे हैं। लेट मी गिव यू अनदर एग्जाम्पल। लेट्स से आप अपनी बहन के साथ शॉपिंग पे गई हैं और शी इज़ चूजिंग समथिंग फॉर हरसेल्फ, और आप उनको कहती हैं कि अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं ये ग्रीन सूट लेती। तो आप उसको इंग्लिश में ऐसे बोलेंगी, आई वुड पिक द ग्रीन वन इफ़ आई वर यू। आई वुड पिक द ग्रीन वन इफ़ आई वर यू। मतलब मैं दोबारा रिपीट करूँगी कि आप कोई अनरियल और अनलाइकली इवेंट्स के बारे में यू आर डिस्कसिंग। नाउ लेट्स जम्प टू अ सेकेंड वे एंड दैट इज़ मेकिंग पोलाइट ऑफर्स। पोलाइट ऑफर्स, और मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी। लेट्स से आप केक सेरेमनी में बैठी हुई हैं और आप कट करी हैं केक। तो आप किसी को बोलना चाहते हैं कि आपको केक चाहिए, क्या आपको केक चाहिए? तो आप उसको इंग्लिश में बोलेंगे, वुड यू लाइक सम केक? वुड यू लाइक सम केक? ये बहुत पोलाइट ऑफर है। यहाँ पे हम डू भी लगा सकते हैं, दैट डू यू लाइक सम केक, बट जो वुड यू लाइक सम केक होता है वो बहुत पोलाइट और फॉर्मल वे होता है। While winding up my whole video and my topic, I would definitely would like to say that I hope you learned something. I hope I helped you in somehow. And there is so much more yet to be explored. And let me know if you want me to make more videos. Allah Hafiz. Take care, guys.